हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको तमाम प्रकार के एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग हमारा जो टॉपिक छूट रहा है, जो विषय छूट रहा है, वो है संस्कृत। और संस्कृत के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक अच्छे स्टूडेंट कहे जा सकते हैं या एक अच्छे संस्कृत के जानकार कहे जाते हैं, मिस्टर पुनीत तिवारी जी हमको संस्कृत के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे और संस्कृत हम क्यों पढ़ें इसके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पुनीत तिवारी। आप लोगों को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। जी मित्रों, आज हम संस्कृत के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत के विषय में चर्चा करने से पहले हम उन महर्षि और महाकवियों के विषय में चर्चा करेंगे जो संस्कृत को उच्चतम शिखर तक ले जाने का कार्य किया है। जी दोस्तों, इन्होंने कहा उच्चतम शिखर तक ले जाने का काम किया है। उन महाकवियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम इनसे पूछना चाहेंगे वो कौन से महाकवि हैं जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, जिससे हमको नई प्रेरणा मिले। जी, वैसे तो हम कह सकते हैं संस्कृत अनेकों नेक महर्षि महाकवि हैं, जैसे वेदव्यास जी हैं और वाल्मीकि जी हैं, दांडी हैं, तमाम प्रकार के तमाम ऋषि हैं। और इन सब में सबसे पहले हम महाकवि कालिदास जी को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, महाकवि कालिदास जो भारतीय संस्कृत के महान महाकवि हुए, तो आज हम उनके जन्म के बारे में जानेंगे कि महाकवि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और इनको लेकर क्या क्या मत है। जी, सबसे पहले कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इस विषय में आज भी विद्वानों में मतभेद है। कहा जाता है कि ये जो है इनका जन्म उज्जैन के विक्रमादित्य के, ऐसे तो जान सकते हैं कि मेघदूतम में वर्णन है। वर्णन के अनुसार उनका विशेष प्रेम जो है उज्जैन से दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ये लोग उज्जैनी का मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इन्हें क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में का मानने का अथवा वहाँ जन्म लेने का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनका जन्म वहाँ हुआ है। जी दोस्तों, इन्होंने बताया कुछ लोग इनको उज्जैनी मानते हैं क्योंकि इनका जो मेघदूतम वर्णन है उसके हिसाब से इन्होंने जो विक्रमादित्य के बारे में इन्होंने लिखा है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। बाद में कई इतिहासकारों ने इनको सिद्ध किया कि ये उत्तराखंड के थे। तो ये रही इनके जन्म से रिलेटेड। हम थोड़ा इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में जानने से पहले हम इनकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ये शुरू से ही जो है पढ़ने लिखने में अच्छे थे या क्या इनके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये एक ऐसे महान कवि बने। जी नमस्कार मित्रों, वैसे हम बार बार कहते हैं मेघदूतम के वर्णन में ये आता है कि इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा नामक ग्राम में लिए थे। कहते हैं कि उन्होंने वहीं रुक करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की और कुमार संभव और रघुवंशम जैसे महाकाव्यों की रचना भी की। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लोग इन्हें जन्म से मतलब बाल्यावस्था में जो होता है उन्हें मूर्ख मानते थे। कहते हैं इनमें एक किंवदंती है, जनश्रुति भी है, जैसे कि कहते हैं कि ये एक बार किसी जंगल में लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो मित्रों, प्रश्न ये है कि इनका सुधार कैसे हुआ। अभी अभिषेक जी ने पूछा कि इन्हें ज्ञान शुरू से था अथवा इन्होंने किसी कारणवश प्राप्त किया। तो मित्रों, इनके शादी के संबंध में आता है ये वर्णन अथवा यह प्रसंग कि इनका विवाह जो है एक राजकुमारी विद्योत्तमा जी से हुआ था, जो बहुत ही विदुषी महिला थी। और कहा भी जाता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के जितने भी महान विद्वान थे, बड़े से बड़े विद्वान थे, उन सबको परास्त कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने हारे हुए, जो पराजित हुए विद्वान थे, वो अपना अपमान समझ करके उनका विवाह जो है एक महामूर्ख से करने का निश्चय करते हैं। और इन्हें जो है ये कालिदास जी मिलते हैं, जो लकड़ी काटते समय मिलते हैं, तो उन्हें ले आते हैं और कहते हैं, एक नाटक करते हैं, कहते हैं कि आइए हमारे गुरु हैं जो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे और आज इनका मौन व्रत है। इसी कारण वो कहती हैं ठीक है, हम इनसे जो है अपने अभिनय के माध्यम से शास्त्रार्थ करेंगे। और शास्त्रार्थ में क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि ब्रह्म एक है। उनका एक उंगली दिखाने का निश्चय होता है कि ब्रह्म एक है। लेकिन कालिदास जी अपने बुद्धि के अनुसार उनके समझ में ये आता है कि हमारी एक आंख फोड़ने की बात कर रही हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से अज्ञानवश। तो उन्होंने कहा
कि उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। तो उनके जो विद्वान हैं जो उनके साथ गए थे उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म एक है तो ये गलत है, क्योंकि अगर ब्रह्म एक है तो इनको सिद्ध करने के लिए जगत की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम कुछ भी चीज अगर पुष्टि करते हैं तो वहां क्या करते हैं कि हम किसी से उसका तुलना करके करते हैं। जी दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म एक नहीं है। जी, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए जो है हमको इस जगत की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विद्वानों ने यह तर्क निकाला कि जी नहीं, 2 प्रकार से जो ब्रह्म की सिद्धि होती है वो बिना 2 के नहीं हो सकती। ठीक है, अगर क्रिया है तभी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट आते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्हें जो है 5 दिखाते हैं। तो उनके अपने विवेक के अनुसार कालिदास जी जो हैं अपने विवेक के अनुसार कहते हैं हमें थप्पड़ मारने की बात कर रही हैं, तो उन्होंने एक मुष्टिका दिखाते हैं जी। मुष्टिका दिखाने मतलब ये होता है कि हम थप्पड़ से इनके मुक्के से मारेंगे, ये उनके विचार में आता है। लेकिन उनके थप्पड़ दिखाने मतलब क्या था, 5 उंगलियां, क्योंकि ये क्या है, क्षितिज जल पावक गगन समीर, कहते हैं मतलब आग जल वायु और जो पंच तत्व होते हैं जी, ये इनकी चर्चा करती हैं। लेकिन उनके जो उनके मित्र हैं जो जिनके साथ वो गए हैं वो क्या कहते हैं कि ये 5 अलग होकर के कुछ भी कार्य निष्पन्न नहीं कर सकते, कुछ भी कार्य का संपादन नहीं कर सकते। ये सही भी है कि जल चाहे तो कुछ अकेले कर ले, नहीं संभव है, अग्नि चाहे कुछ कर ले तो नहीं संभव है। इसी प्रकार से ये 5 मिल करके उनके मुष्टिका को उत्तर देते हैं कि ये 5 मिल करके एक मानव शरीर की रचना करते हैं और जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मानी जाती है। जी दोस्तों, इन्होंने कहा कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर, मतलब जो है इन 5 तत्व जब एक होते हैं तब जीवन का निर्माण होता है दोस्तों। मतलब कहा जा सकता है कि ये 5 तत्व जो है एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। तो जी, ये रही इनसे जीवन से संबंधित। फिर बाद में शादी हो जाता है। हाँ, बाद में वो साथ में इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं और अंत में अपना उन्हें जो है अपना हार स्वीकार कर लेते हैं। कौन, विद्युतमा जी अपना हार स्वीकार करती हैं और उनसे शादी होती है और वो अपने कुटिया में उनको लेकर आते हैं और रात में उन्हें एक ऊंट की जो है स्वर सुनाई पड़ता है। तो संस्कृत पूछती हैं, क्योंकि मित्रों आप जानते हैं पहले हमारे सभ्यता, हमारे भारत की जो संस्कृति थी वो सिर्फ संस्कृत थी, इसके अलावा कोई भाषाएं नहीं थी, कोई हिंदी नहीं थी, कोई इंग्लिश नहीं थी, उर्दू, मतलब ये तमाम चीजें नहीं थी। तो वहाँ केवल देव की पहले साथ साथ मनुष्यों की भाषा भी संस्कृत थी, वहाँ केवल संस्कृत बोलते थे। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि किम एतत्, यह क्या है। तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि ये ऊंट है, मतलब हिंदी निकल गया कि ये ऊंट है। तो उन्हें अब तुरंत आभास हो गया कि हमारे साथ छल हुआ है। तो उन्होंने क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर के वो कहती है आप मेरे घर से निकल जाइए, जब तक आप सच्चे विद्वान और लब्ध कीर्ति को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक आप नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इन सब चीजें अगर आपको प्राप्त हो जाती हैं तो हम आपसे प्रेम से स्वीकार कर लूंगे। तो ये जो है इनके इन वचनों को सुन करके वो घर से चले जाते हैं। उनको ठेस पहुंचते हैं, उनको हृदय को ठेस पहुंचता है और वो काली माता के बहुत बड़े उपासक बनते हैं। उन पे माँ सरस्वती की कृपा होती है और वो एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में उभरते हैं मित्रों जी। उसके बाद वो विद्वान होकर लौटते हैं। फिर उन्हें द्वार पे आने के बाद कहते हैं कश्चित करके कुछ श्लोक आता है, उस 3 शब्द कहते हैं। कश्चित हे सुंदरी, हिंदी में होता है कि हे सुंदरी द्वारम उद्घाट्य, कहने मतलब हे सुंदरी दरवाजे को खोलो। तो वो कहते हैं लगता है कोई विद्वान आया है, विद्वान पुरुष हमारे द्वार पर आया है। और वो जाते हैं, कहते हैं कि कस्य अस्य कश्चित वाग्वर्धः, कहने मतलब है कोई एक आया है। तो जाते हैं उनके पास, इसी को लेकर के वो अंत में उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। कौन, कालिदास जी अपने उस पत्नी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अंत में उनके इन तीन शब्दों से वो 3 ग्रंथों की रचना करते हैं। अस्य उत्तरम दिश्याम, ये जो है कुमार संभव में है। और फिर वाग्वर्धा जो है कश्चित कांता है, जो एक मेघदूत में मिलता है। इन 3 चीजों को स्वीकार करके 3 ग्रंथों की रचना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी पत्नी के फटकारने से उनको जो है उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में उभरते हैं और वो अपने पत्नी को ही जो है अपना गुरु बना लेते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि अगर एक पत्नी चाहे तो
पूरे जीवन या पूरे जो है दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। पत्नी बहुत बड़ी जो है एक प्रकार से शक्ति कही जा सकती है। तो वैसे भी कहते हैं कि यही सिद्ध होता है। हमारे यहाँ वैसे भी कहते हैं नारी एक शक्ति, उसे हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम जो है नारियों का सम्मान करना चाहिए। कहा भी जाता है कि यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जो अपने नवरत्न है उसमें रानी स्त्री भी एक रत्न का जिक्र भी होता है। जो रत्नों में आता है वो स्त्री रत्न भी आता है दोस्तों जी। तो ये थी इनसे जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं। अब हम इनके जो है रचनाओं पर देखेंगे, क्योंकि जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाओं को यही पढ़ने से लगता है इन्होंने जो है भारत की भौगोलिक स्थितियों को बखूबी जो है अपने रचनाओं के माध्यम से वर्णन करें। तो हम इनकी जो पहली रचना पुनीत तिवारी जी ने बताया अभिज्ञान शाकुंतलम, हम इसके बारे में थोड़ा इनसे पूछेंगे और डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ये आज जो है उसका विषय बताएंगे और फिर हम एक एक रचनाओं के बारे में इनसे जो है कहानी के माध्यम से अच्छे तरीके से रस के माध्यम से जो है एक एक रचनाओं का विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमको अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम के बारे में जो इसका जो भावार्थ है, प्रसंग है, मतलब इसका जो मेन पॉइंट है किस पे आधारित है, ये हम चाहेंगे कि हमको बताएं। जी मित्रों, तो इनके ग्रंथों को लेकर के कहते हैं इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की हुई है। जी तो 40 ग्रंथों में लेकिन जो निर्विवाद होता है, जिसका कोई विवाद नहीं है, वो सिर्फ 7 रचनाएं मानी जाती हैं। जैसे हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। वो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभव है, रघुवंशम है और ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है जी, और मालविकाग्निमित्रम हो गई। मित्रों इस तरीके से इनकी जो 7 रचनाएं हैं। और सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करते हैं, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि जैसे कि भारत के अन्य साहित्यों का जो है यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य का भी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ जो है वो यूरोपीय भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। और मित्रों इसमें जो है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के विषय, प्रेम के विषय का वर्णन किया गया और बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। दोस्तों सुंदर ढंग से किया गया है। ये सुंदर ढंग से जो वर्णन है हम इसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा मेघदूतम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेघदूतम के बारे में हमको पुनीत तिवारी जी बताएंगे इसमें क्या क्या खासियत है मेघदूतम में। जी मित्रों, सबसे पहले मेघदूतम जो है वो उसमें प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। हम इस तरीके से कहें बिना पढ़े उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और थोड़ी आज जो है बहुत डीपली नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि इसमें यक्ष के माध्यम से, सोचिए एक यक्ष के माध्यम से यक्षिणी के पास अपना संदेश किसके माध्यम से, बादलों के माध्यम से जाते। सोचिए कितने प्राकृतिक बात हो सकती है कि बादलों के माध्यम, जो कि एक निर्जीव उसको कहते हैं लोग, कि उसमें कोई जीव नहीं होता है, कोई चेतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से वो अपने विषय में बताते हैं और वहां तक अपना संदेश भिजवाते हैं। जी। और आज हमारे जो क्या बोलते हैं साइंस पढ़ते हैं हम लोग, जितने भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब क्या करते हैं, जिस विषय पे आज चर्चा करते हैं, जिस विषय पे शोध कर रहे हैं, भौगोलिक विषय पे, आज वो कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, मतलब उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, वो हमारे मेघदूतम में कालिदास जी ने निरूपित किया, बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जी दोस्तों, इनका कहना है कि भारत के भौगोलिक स्थिति का अगर अच्छे से पढ़ना हो आपको, तो आप मेघदूतम पढ़िए और भारत की भौगोलिक स्थिति को जानकारी लीजिए एक कहानी के माध्यम से, एक अत्यंत सरल रूप से। महाकवि कालिदास को इसीलिए श्रेय जाता है कि इन्होंने संस्कृत को एकदम सरलता रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। जी दोस्तों, लेकिन कुछ लोग आज भी लगता है संस्कृत कठिन है, ऐसा नहीं है। संस्कृत से सरल आप लोगों को कोई विषय नहीं मिलेगा। और एक चीज, हम लोग केवल संस्कृत के शब्दावलियों का ही अध्ययन कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें, शायद हम दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, किसी भी चीज़ पे हम उस पर शोध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन पे आज अगर आप ग्रंथ, एक शब्द पे किताब क्या आप एक ग्रंथ लिख सकते हैं। ये इतनी शक्ति हमारे संस्कृत के शब्दों में है। जी दोस्तों, संस्कृत ही हमें संस्कार सिखाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम को एक कहानी के माध्यम से ये प्रेम की पराकाष्ठा को उसमें समझा जाएगा कि कालिदास ने किस तरह से जो है प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है और इसमें प्रेम कितने प्रकार के होते हैं। इन सब चीज़ों में हम दोस्तों अच्छे से डीपली से समझेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो
जी जब हमारे तब तक वीडियो पसंद आएगा जगह जो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसलिए आप उसको पढ़िए, समझिए और जो है अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तब तक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।